यस। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया, वेव पैकेट भी डिस्कस कर लिया था अपन ने। इसके साथ में वेव पैकेट का सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, उसको भी अपन ने सोल्व कर लिया। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी। श्रोडिंगर इक्वेशन केवल ये बताती है कि टोटल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सॉरी टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला P²/2m और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है VR, और P की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया था कल, -iota डेल, तो ये हो जाएगा -h² डेल स्क्वायर ओवर 2m प्लस VR, और इस E की वैल्यू होती है iota डेल बाई डेल t, ये होता है। अब यदि मैं साई यहाँ पर लगा दूँ, साई यहाँ पर लगा दूँ, तो यही होती है श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या होती है ये, श्रोडिंगर इक्वेशन। इतनी कहानी है इसमें और कुछ नहीं है। और इसके बाद में इसका टाइम इंडिपेंडेंट कैसे लेते हैं वो भी आपको पता है। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अपन यूज में करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है साई, क्या आ रहा है वर्ड, साई। यदि वो 3D में तो उसको लिखेंगे हम साई RT। किससे लिखेंगे, साई RT। तो ये साई RT एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में साई RT है क्या, इसको फाइंड आउट करेंगे। साई RT के द्वारा अपन किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का अपन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज अपन उससे रिलेटेड सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन, वो वेव फंक्शन क्या करता है, किसी भी पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके द्वारा, किसी टाइम t के ऊपर, पोजीशन r के ऊपर, ठीक है। और ये कैसा भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब पहली बात तो ये हो गई कि वेव फंक्शन जो होता है वो क्या, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। साई RT क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी पोजीशन r के ऊपर और किसी टाइम t के ऊपर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला मैं बाद में लिखवा दूंगा। किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जब प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी, इसका मतलब जहां पर पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ऑफ पार्टिकल, जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर साई की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां पर साई की वैल्यू कम होगी। यही होगी ना। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। ये कोई इंसान हो गया एक, ये लो, ये इंसान है भाई, ऐसे। इसका थोड़ा सा हाथ ऐसे हो गया, कोरोना हो गया इसका, कोरोना, थोड़ा सा हाथ ऐसे हो गया इसका। ये कोई इंसान है, ठीक है। इसकी डेली रूटीन के ऊपर बात करते हैं अपन। बारह आवर, 12 घंटे होते क्या दिन में। ये क्या करता है, रैंडमली 6 आवर, जैसे कोई फार्मर मान लो, कोई किसान मान लो, ये किसी खेत में काम करता है, फार्म में काम करता है, ठीक है। और 4 घंटे ये घर से बाहर रहता, आउटसाइड, ठीक है ना। ये चाय की थड़ी होती है ना, चाय की थड़ी, बाहर गांव में एक चौराहा ऐसा होता है, चौराहे के ऊपर चाय की थड़ी होती है, वहाँ पर लोग ताश पत्ते खेलते रहते हैं, वहाँ पर है ये, ठीक है ना। लिख दो मैं थड़ी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग देखते रहना, ठीक है ना। चाय की दुकान, ये ठीक नहीं लग रहा वर्ड, चाय की दुकान, जहाँ पर वो अपनी दिनचर्या व्यक्त कर रहा है।
6 घंटे यहाँ पर है, 4 घंटे यहाँ पर, अब 2 घंटे बच गए। ये 2 घंटे रहता है दिन में घर पर, ये रह गया। अब और ये रेंडमली रहता है, कैसे भी करो 6 घंटे यहाँ पर बिताने हैं दिन में, 4 घंटे यहाँ पर बिताने, 2 घंटे यहाँ पर बिताने, कैसे भी करके। अब कोई अचानक से कोई बाहर से आए और वो पूछे कि वो कहाँ पर है, जैसे इसका नाम लादू है, क्या है इसका नाम, लादू। बाहर से आए को पूछे कि भाई लादू अभी कहाँ पर है, तो क्या करेंगे, उसमें कहेंगे कि भाई पता नहीं है, लेकिन वो दिन में 6 घंटे यहाँ पर रहता है, 4 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे यहाँ पर, और वो कैसे भी रहे लेकिन वो रहता है। तो उसको ढूंढने वाले क्या करेंगे, सबसे पहले उसके खेत में जाएंगे, भाई वो वहाँ पर 6 घंटे रहता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, और वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहता है। इसका मतलब जब वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो इसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा तो उसका फंक्शन यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, उसका वेव फंक्शन, उसकी डेली लाइफ को शो करने वाला फंक्शन यहाँ पर ज़्यादा है। फिर यहाँ पर नहीं मिला तो वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, भाई यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर ज़रूर होगा, ठीक है ना। फिर वो यहाँ पर जाएगा क्योंकि उससे कम प्रोबेबिलिटी इसकी है, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ नहीं मिला तो फिर वो यहाँ पर जाएगा, यही करेगा ना। तो यानी फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल की स्टडी उसकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते हैं, किसी भी पार्टिकल की स्टडी उसकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की स्टडी उसकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे करेंगे, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर उससे रिलेटेड वेव फंक्शन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम होगी वहाँ पर उससे रिलेटेड वेव फंक्शन कम होगा। प्रोबेबिलिटी यदि 0 है तो वहाँ पर वेव फंक्शन 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 है तो वहाँ पर वेव फंक्शन 0 है, ठीक है। तो करते हैं इसको, सबसे पहले लिखते हैं कि क्या है ये, लिख लेना। फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन साई आर टी, तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता। तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई आर टी, ठीक है भाई, लिख लेना ना इसको। तरंग फलन साई आर टी एक सम्मिश्र क्वांटिटी है, एक सम्मिश्र राशि है। तरंग फलन साई आर टी एक सम्मिश्र राशि है जिसका कोई सीधा भौतिक अर्थ नहीं निकलता, कोई सीधा भौतिक अर्थ नहीं निकलता। डायरेक्ट इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इसके ऊपर जब कोई एक ऑपरेट होता है, एक ऑपरेट क्या करता है, एक ऑपरेटर ऑपरेट होता है, तब इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है। यानी मैं ये बोलूँ एक डॉक्टर है, क्या है, कोई डॉक्टर, ये मरीज है, ये मरीज पेशेंट है, तो ये हमेशा पेशेंट ही रहेगा। कब तक रहेगा, यदि कोई एक डॉक्टर आके इसको ऑपरेशन नहीं कर दे, ये पेशेंट हमेशा पेशेंट ही रहेगा या फिर मरी जाएगा ये, यदि ये डॉक्टर आके यहाँ पर इसका ऑपरेशन नहीं कर दे, ठीक है ना, तब ये ठीक हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन है, और डॉक्टर क्या है, एक ऑपरेटर है, क्या है ये, ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर इसको क्या करेगा, इसको ऑपरेट करेगा, तब इसकी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी सामने आ जाएगी, तब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस शो हो जाएगा, जिसका कोई सीधा भौतिक अर्थ नहीं निकलता। आगे देखो, यह किसी समय t व स्थिति r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, प्रायिकता को व्यक्त करता है।
इसका मान ये ऐसे करो, जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, वहां तरंग फलन साई आर टी का मान अधिक होता है। जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, वहां तरंग फलन का मान भी शून्य होता है। तरंग फलन का मान भी शून्य होता है। वेव फंक्शन लिख लेना इंग्लिश में, मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूं। वेव फंक्शन साई आर टी इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। वेव फंक्शन साई आर टी इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी विच नॉट गिव्स ए डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग, या which not has a direct physical meaning, which not has a direct physical meaning. This represent the probability to be found of particle at time t and position r. This represent the probability to be found of particle at time and position r, at which फिर लिखना है, at which the probability to be found of particle is maximum, then the value of psi rt also maximum. Value of psi rt is also maximum. At which, where probability to be found of particle is zero, there wave function becomes zero. ये लिख लेना, ये हो गया। अब इसके द्वारा प्रोबेबिलिटी कैसे शो करते हैं वो देखो। फिर साइंटिस्ट थे मैक्स बोर्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न के अनुसार तरंग फलन साई आर टी से वर्णित का मतलब जिसके द्वारा उसका डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक ऐसा फंक्शन जिसके द्वारा पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं अपन? वेव फंक्शन साई आर टी। तरंग फलन साई आर टी से वर्णित किसी कण के लिए, तरंग फलन साई आर टी से वर्णित किसी कण के लिए स्थिति r व समय t पर पाए जाने की प्रायिकता को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। प्रायिकता स्थिति r टाइम t के ऊपर साई जो वेव फंक्शन था इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मीनिंग है यहाँ पर साई स्टार साई। ये क्या है देखो, साई स्टार आर टी क्या है? तरंग फलन साई आर टी का
सम्मिश्र संयुग्मी। यदि वेव फंक्शन गिवन है तो आप पीआरटी ऐसे डिटरमाइन कर लेना भाई, ये कर लेना अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न द प्रोबेबिलिटी, ऐसे कर लेना अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न द प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ऑफ पार्टिकल एट पोजिशन r एंड एट टाइम t डिस्क्राइब बाई वेव फंक्शन psi rt, डिस्क्राइब बाई वेव फंक्शन psi rt is given by the probability to be found of particle at time t and position r described by wave function psi rt is given by, और फिर लिखना यहाँ पर psi star rt क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन psi rt, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन psi rt, ये कर लेना यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, क्या है ये टोटल प्रोबेबिलिटी, किसी एक एलिमेंट में प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या करेंगे उसके लिए, देखो यहाँ तक कर लेना, किसी एक एलिमेंट में प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या आएगा, आयतन अल्पांश dv में dv क्या है यहाँ पर dx dy dz, dv क्या है dx dy dz कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अल्पांश आयतन, आयतन अल्पांश dv बराबर dx dy dz में कण के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट, यह आएगा पी आर टी डी कर लेना यहाँ पर, और यहाँ पर साई आर टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डी ऐसे आएगा भाई, या इसको चाहो तो आप डीपी भी बोल सकते हो, डीपी ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, या छोड़ो इसको यहाँ तक, ये कर दिया। अब देखो एक ही पार्टिकल है, किसी एक पार्टिकल की एक जगह पर, किसी पार्टिकल की एक ही जगह पर प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू का मतलब 1 नहीं है, वो वैल्यू कुछ भी, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, इस प्रकार की एक पोजीशन के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। और एक ही वैल्यू पॉसिबल इसका मतलब किसी भी पार्टिकल का केवल एक ही फंक्शन होना चाहिए, यदि एक से ज़्यादा फंक्शन हो गया इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक ही टाइम और पोजीशन के ऊपर डिफरेंट हो जाएगी। इसका मतलब एक ही पार्टिकल का एक ही पोजीशन पे केवल एक ही वेव फंक्शन होता है, केवल एक ही वेव फंक्शन होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इनमें से कुछ भी, ठीक है। एक ही वैल्यू पॉसिबल होने का मतलब कि उस कंडीशन में उसका फंक्शन भी एक ही है, क्योंकि एक फंक्शन से एक ही वैल्यू आएगी, और अलग अलग वैल्यू आने का मतलब क्या है कि अलग अलग फंक्शन होना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब लिखेंगे मैक्स बॉर्न की व्याख्या से तरंग फलन पर निम्न प्रतिबंध लग जाते हैं। निम्न प्रतिबंध लग जाते हैं फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्स बॉर्न, द बिलो कंडीशन अप्लाइड ऑन वेव फंक्शन, बिलो कंडीशन अप्लाइड ऑन वेव फंक्शन, वो क्या क्या है? एक नंबर है तरंग फलन का मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता। वेव फंक्शन इनफाइनाइट, इसका मतलब वहाँ पर प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट, और प्रोबेबिलिटी कभी इनफाइनाइट होती नहीं है। तरंग फलन का मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता।
द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन कैन नॉट बी इनफाइनाइट। द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन कैन नॉट बी इनफाइनाइट। सेकेंड, तरंग फलन का मान परिमित, सतत एवं एकलमानी होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ wave function must be finite, continuous and single valued। वेव फंक्शन एक पोजीशन के ऊपर एक ही वैल्यू देना चाहिए और वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, और वो भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। यानी उसकी वैल्यू सडनली चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज हो रही है तो वो कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए। ठीक है भाई, वेव फंक्शन ऐसा तो होता है ना, ऐसे ये वेव फंक्शन ये फिर ऐसे होता है, ऐसे 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 चेंज होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा भाई, ये दोनों कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होती है और ये टॉपिक आपका ओवर। तो समझ में आ गया ना क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी को शो करता है ये, और प्रोबेबिलिटी के द्वारा अपन उसकी एनर्जी मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इसी में है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। पर सामान्यीकृत प्रतिबंध कहते हैं। पर सामान्यीकृत प्रतिबंध, देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यह है कि यदि कोई इंसान या कोई कण या कोई मैटर कुछ न कुछ यदि इस यूनिवर्स में है, कुछ न कुछ यदि इस यूनिवर्स में है, तो उसकी इस यूनिवर्स में जो फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, पाए जाने की जो प्रायिकता है, वो कितनी होगी, 1 होगी। जैसे मैं अभी इस क्लासरूम में हूं तो मेरी यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। अभी मैं घर पर नहीं हूं तो प्रोबेबिलिटी 0। अभी मैं और कहीं पर भी नहीं हूं तो वहां पर भी 0 और वहां पर भी 0, हर जगह 0, तो लास्ट में सम 1। यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। ठीक है, यही है परसामान्यीकृत प्रतिबंध। तो यही है, यदि कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में तो उसकी इस पूरे यूनिवर्स में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सबसे पहले एक अल्पांश में कितनी होती है वो डिटरमाइन करते हैं। तरंग फलन साई आर से वर्णित स्मॉल एम द्रव्यमान के कण की अल्पांश आयतन dv, अल्पांश आयतन dv क्या है यहाँ पर, dx, dy और dz में पाए जाने की प्रायिकता, में पाए जाने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m डिस्क्राइब by a wave function psi rt, wave function psi rt in volume element dv is equal dx dy dz is given by जो मैंने पहले करवा दिया। क्या करवा दिया कि ये होती है पी आर टी डी वी। कितनी होती है ये होती है साई
आर टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी वी, ये होती है। ये इस वॉल्यूम एलिमेंट में है टोटल के लिए इंटीग्रेशन। तो क्या लिखोगे, संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता probability to be found of particle in whole phase, in total phase, probability to be found of particle in total phase क्या होती है भाई, 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। इंटीग्रेशन कर दिया पूरे का, इसकी वैल्यू क्या है, और ये माइनस इनफाइनाइट से कुछ भी हो सकती है भाई, साई आर टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी वी इज इक्वल 1। ये लो, ये कहलाता है परसामान्यीकृत प्रतिबंध। ये क्या कहलाता है, परसामान्यीकृत प्रतिबंध। यह है समीकरण परसामान्यीकृत प्रतिबंध को व्यक्त करता है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन रिप्रेजेंट द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। लिखो भाई, इसको लिखो। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये मैथमेटिकल है, पहले इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, फिर लास्ट में इसके रिजल्ट पर डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व। लिखो इसको। तो सबसे पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं अपन। मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने के बाद में उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद में इसके जो रिजल्ट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लिखते पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो देखो, तरंग फलन साई आर टी से वर्णित, तरंग फलन साई आर टी से वर्णित स्मॉल एम द्रव्यमान के कण के लिए, तरंग फलन साई आर टी से वर्णित स्मॉल एम द्रव्यमान के कण के लिए प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व को किससे शो करेंगे ना भाई, मेरे दिमाग से निकल गया, एस से। एस आर टी, प्रायिकता धारा घनत्व एस आर टी का मान निम्न होता है, निम्न होता है। देखो, एस आर टी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस आयोटा एच केट बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इसको याद रखना भाई, इसको प्रूफ अब करेंगे। और यहां पर देखो, जो साई है ना, उसको साई आर टी लिखो चाहे साई ए की बात है, एक ही बात है। ये तो इसका मतलब तो ये है कि जो साई है वो आर और टी का फंक्शन है।
यहाँ पर ये जो साई है वो केवल आर और टी का फंक्शन है, साथ में लिखो तो आपकी इच्छा, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा। मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए केवल साई लेके चल रहा हूँ, लास्ट में वापस क्या रख दूंगा, साई आर टी रख दूंगा इसको, ठीक है ना। तो चाहो तो ऐसे कर लो, ये लो, दिक्कत हो रही है तो ये लो, ये आर टी का फंक्शन साई स्टार डेल साई आर टी, ठीक है ना, माइनस साई डेल साई स्टार, ये एक ही बात है ये। तो मैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ मैं, केवल सिंप्लिसिटी के लिए साई डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, केवल सिंप्लिसिटी के लिए लिख लेना, फॉर सिंप्लिसिटी। या लिखो तो आपकी इच्छा, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा, ठीक है ना। आप पहले इसको प्रूफ करते हैं, लिख लिए इसको, ये यहां तक आपको एज इट इज लिखना है, प्रूफ इसको अब करेंगे, ठीक है। इसको रपट देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है, एक सातत्य समीकरण आती है, उससे कंपेयर करके इसको प्रूफ करेंगे भाई। और यहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसका यूज होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो देखो प्रूफ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, या टाइम इंडिपेंडेंट क्या आई थी, टाइम डिपेंडेंट करते हैं, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, वी नो दैट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वी नो दैट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन ये थी, माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर साई आर टी इज इक्वल आयोटा एच कैट डेल बाई डेल टी साई आर टी, ये साई ले लो, ये लो साई, आयोटा एच कैट डेल बाई डेल टी और साई, ये इक्वेशन थी भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और ये इक्वेशन 1। अब इसका लेंगे अपन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऑन टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर, सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर क्या हो जाएगा भाई, माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m एज इट इज, ये डेल स्क्वायर एज इट इज वी आर, और ये साई का साई स्टार, साई का साई स्टार। सम्मिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा में चेंज, माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा में चेंज होता है, सबको पता है। वास्तविक जो काल्पनिक जो इमेजनरी क्वांटिटी होती है ना, वो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, रियल में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर प्लस का आयोटा तो किसमें, माइनस के आयोटा में चेंज, और ये एच कैट डेल ओवर डेल टी साई स्टार, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई साई स्टार से, इक्वेशन 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई साई एंड ऑन सब्सट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस।
समीकरण 1 को साई स्टार, समीकरण 2 को साई से गुणा करने पर गुणा करके घटाने पर, एंड देन सब्सट्रैक्टिंग। समीकरण 1 को साई स्टार तथा समीकरण 2 को साई से गुणा करके घटाने पर, लिखो इसको। देखो भाई, करते हैं मल्टीप्लाई इनको। देखना, इक्वेशन 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई, मैं इसको खोल भी रहा हूं साथ में पूरी इक्वेशन को, ठीक है ना। माइनस एच केट स्क्वायर बाई 2m, ये डेल स्क्वायर है, ये साई अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये वी आर साई अंदर मल्टीप्लाई इज इक्वल आयोटा एच केट डेल साई बाई डेल टी। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको साई स्टार से, ये लो भाई, प्लस ये लो साई स्टार से मल्टीप्लाई और ये साई स्टार से मल्टीप्लाई। डिफरेंशियल से पहले मत कर देना वरना ये भी ऑपरेट हो जाएगा। डिफरेंशियल से पहले मत करना, इस साइड मत करना, इस साइड, वरना ये ऑपरेट हो जाएगा। आगे करना है क्योंकि ये ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना। ये कर दिया, अब इसको करेंगे माइनस एच केट स्क्वायर बाई 2m, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, साई से, तो ये साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी आर साई स्टार, साई से मल्टीप्लाई इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी। इनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो घटाने पर ये लो मैंने लाइन खींच दी, जैसे करते हैं ना अपन 6वीं 7वीं क्लास में। घटाने पर ये नीचे वाला प्लस का, ये प्लस वाला माइनस का और ये माइनस वाला प्लस का, ये दोनों क्वांटिटी सेम टू सेम एज इट इज, तो ये आपस में कैंसिल, ठीक है। आगे क्या बच रहा है, लिखो चलो इसको। कर लिया होगा आपने, है ना। देखो भाई, सब्सट्रैक्ट करें तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ये माइनस का बच रहा है, माइनस एच केट स्क्वायर बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई, फिर ये प्लस एच केट स्क्वायर ओवर 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ये यहाँ पर आयोटा एच केट साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी, प्लस आयोटा एच केट माइनस वाला प्लस में हो गया ना, साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी। लिखो भाई, यहाँ तक लिखो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है, चलो कॉमन लेता हूं। चलो कॉमन लिया मैंने, देखो एच केट स्क्वायर ओवर 2m मैंने कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बच रहा है, साई डेल स्क्वायर साई स्टार,
साई डेल स्क्वायर साई स्टार। अब ये माइनस में बच गया ना, माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई, यही बच रहा है। वहाँ पर आयोटा एच केट कॉमन है, आयोटा एच केट कॉमन। अब क्या बन रहा है ये साई स्टार डेल ओवर डेल टी साई प्लस साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी। ये लो भाई, सही कर रहा हूँ ना मैं? फिर देखो आगे, इसको मैं कैसे लिखूंगा, एच केट स्क्वायर ओवर 2m। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये लो डेल को मैंने बाहर किया, ये मत समझना कि ये कॉमन लिया है, ये नहीं समझना कि मैंने कॉमन लिया है। कॉमन में तो फिर डेल स्क्वायर पूरा कॉमन आता है, लेकिन ये इससे ऑपरेट भी हो रहा है। मैं बता दूंगा अभी मैंने कैसे किया। फिर साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, ठीक है, इज इक्वल आयोटा एच केट डेल ओवर डेल टी, फिर यहाँ पर साई स्टार और साई। ये इतनी कहानी है इसकी। ये तो समझ में आ रहा है आपके, मुझे पता है कैसे। आयोटा एच केट अपनी जगह पर है, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए डॉट बी से डिफरेंशियल करो, एक को रखो कांस्टेंट, रख लिया, प्लस अब इस बी को रखो कांस्टेंट और ए का डिफरेंशियल डेल साई और डेल टी। इसकी कहानी तो ये है, क्यों? क्योंकि यदि आप इसको खोलते तो वापस ऊपर वाला होता है, और ऐसे ही आप इसको खोल लो ये भी ऊपर वाला होगा। कैसे? इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ए का डिफरेंशियल कर रहा हूँ बी को कांस्टेंट रखकर, तो डेल साई ए का डिफरेंशियल बी कांस्टेंट डेल साई स्टार। अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल, एक बार पहले से एक बार यहाँ से, डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है ना। अब इस डेल साई को कांस्टेंट रखो और ये क्या हो जाएगा, डेल साई स्टार। अब इसको रखो कांस्टेंट, सॉरी अब इसको कांस्टेंट, साई स्टार कांस्टेंट, और ये एक बार पहले से एक बार यहाँ से डेल स्क्वायर साई। क्या कहानी है इसकी? कहानी ये है, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन रहा है ये साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। ये तो बच रहा है, यही बच रहा है ना। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेना, ठीक है भाई। अब देखो एक एच कट यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इस आयोटा को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, एच केट ओवर 2m आयोटा। अब डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई इज इक्वल डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। इसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच केट ओवर 2m। अब डेल ये हो जाएगा साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई इज इक्वल डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई, साई स्टार साई। अब देखो भाई आप ऐसे करो, इस माइनस को, या ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो कांस्टेंट को अपन डिफरेंशियल के अंदर ले सकते हैं, कांस्टेंट को अपन डिफरेंशियल के अंदर
ले सकते हैं। तो माइनस ये लो भाई, ये डेल डिफरेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा, ये आयोटा एच कैट ओवर 2m, आयोटा एच कैट ओवर 2m। अब क्या बच रहा है, ये साई डेल साई स्टार माइनस साई डेल साई स्टार डेल साई, ठीक है ना। आयोटा एच कैट बाई 2m को मैंने जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को अंदर ले लिया। अब डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई, यहां तक सही है। अब देखो माइनस डेल, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो माइनस आयोटा एच कैट ओवर 2m। अभी क्या हो जाएगा, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ऐसे होगा ये साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इज इक्वल डेल ओवर डेल टी, ये साई स्टार साई, ठीक है। इसको मैं इस साइड लेके आऊं तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखो क्या हो जाएगा, इस साइड जाते ही प्लस में हो जाएगा ना, तो डेल प्लस का हो गया, ये माइनस आयोटा एच कैट ओवर 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल टी, ये साई स्टार साई इज इक्वल 0 इज इक्वल 0 सिंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण से देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, डेल एस प्लस डेल पी और डेल टी, एक्चुअल में यहाँ पर रो का सिंबल होता है इज इक्वल 0, ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो दोनों का कंपेयर करो, ये मैं इसको देता हूं इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। तो कंपेयर करो दोनों का 3 और 4 की तुलना करने से, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। देखो ये डेल अपनी जगह, डेल अपॉन डेल टी, एस की जगह ये आ रहा है और पी की जगह ये है, ठीक है ना। तो देखिए भाई एस जो आर और टी का फंक्शन है क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच के टी ओवर 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इसे कहते हैं अपन प्रायिकता धारा घनत्व। जो मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें चेक कर लेना, कोई क्वांटिटी आगे पीछे हो तो वो सही कर लेना भाई, शायद यही लिखवाया था। फिर भी यदि कोई क्वांटिटी आगे पीछे हो तो वो सही कर लेना, वो मेरे दिमाग में वही था। एक्चुअल फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर लिया, ये वाला आएगा प्रायिकता धारा घनत्व, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। फिर है एंड पीआरटी की जगह क्या आ रहा है, साई स्टार साई आ गया ना। ये क्या प्रायिकता लिख लेना, प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या स्थिति प्रायिकता घनत्व करो भाई, स्थिति प्रायिकता घनत्व, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये है भाई फॉर्मूला। और ये प्रूफ भी कर दिया अपन ने, ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ भी कर दिया, ठीक है ना। अब देखो आगे एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आएगा, वो क्या आएगा देखो,
समीकरण 4 से। समीकरण 4 से डेल एस प्लस डेल पी और डेल टी इज इक्वल 0 है, तो डेल एस इज इक्वल माइनस डेल पी ओवर डेल टी कर दे, डेल पी ओवर डेल टी। अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दे, क्या कर दे, इंटीग्रेशन। संपूर्ण आयतन के लिए समाकलन करने पर ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन फॉर टोटल वॉल्यूम, फॉर होल वॉल्यूम, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन फॉर होल वॉल्यूम डेल एस डी वी, ये लो भाई, ठीक है, इज इक्वल माइनस डेल पी और डेल टी डी वी, ये लो भाई टोटल के लिए। यहाँ पर देखो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं एच डॉट डी ए, लिख लेना यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से एच डॉट डी ए इज इक्वल माइनस डेल ओवर डेल टी को बाहर ले ले, ये पी डी वी, ये लो। और एच डॉट डी ए क्या है, फ्लक्स ऐसा ही होता है ना, ई डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, तो यहाँ पर एच डॉट डी है, यानी प्रायिकता धाराघनत्व का फ्लक्स। अतः स्पष्ट है कि प्रायिकता धाराघनत्व का, अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण आकाश के लिए, संपूर्ण आकाश के लिए प्रायिकता धाराघनत्व का मान, प्रायिकता धाराघनत्व के फ्लक्स का मान स्थिति प्रायिकता घनत्व में कमी की दर के बराबर होता है। जितना फ्लक्स निकल गया तो उसकी वहां से प्रोबेबिलिटी कम हो गई, फ्लक्स निकल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी वहां से कम हो गई, बराबर होता है। अतः प्रायिकता संरक्षित रहती है। So probability remains conserved. So it is clear that in total, in whole space, so it is clear that in whole space, the flux of probability current density, the flux of probability current density is equal to decreasing rate of probability density, is equal to decreasing rate of position probability density. So it is clear that in whole space, the flux of probability current density is equal to decreasing rate of position probability density. So probability remains conserved. ठीक है भाई, हो गया ये, ठीक है ना। अब करते हैं, चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अपन आगे, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और ये सब आपके उसमें भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है, सॉरी मैथमेटिक फिजिकल केमिस्ट्री भी है, सॉरी आपके फिजिकल केमिस्ट्री भी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है भाई।